सुंदरवन में कालू कौवा अपनी पत्नी सुंदरी कौवी के साथ रहता था। कालू कौवा पकौड़े बेचने का काम करता था, लेकिन एक दिन कालू कौवा पकौड़े बेचने नहीं जाता है। वह पलंग पर ही लेटा हुआ आराम कर रहा होता है। तभी उसकी पत्नी सुंदरी कौवी उसके पास आती है और उससे बोलती है, क्या हुआ कालू जी, क्या बात है? आज आप पकौड़े बेचने नहीं गए, यहाँ आराम से चादर तान कर सो रहे हो। क्या करूं सुंदरी, जंगल के सभी पक्षी रोज रोज पकौड़े खाकर ऊब गए हैं। अब वह सब लोग मेरे पकौड़े नहीं खाते हैं, इसलिए आज मैं पकौड़े बेचने नहीं गया। कालू जी, आप एक काम करिए, आप शहर जाकर पकौड़े बेचना शुरू कर दीजिए। शहर में तो आपके पकौड़े तुरंत ही बिकना शुरू हो जाएंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है सुंदरी, मैं कल ही शहर जाकर पकौड़े की दुकान लगाता हूँ। अगले दिन सुबह सुबह ही कालू कौवा पकौड़े बनाने का सारा सामान लेकर शहर की तरफ चला जाता है। फिर वह शहर के बाजार में अपने पकौड़े की छोटी सी दुकान लगाता है। पकौड़े ले लो, पकौड़े गर्मा गर्म स्वादिष्ट पकौड़े ले लो। कालू कौवे की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया उसकी दुकान पर आती है और उससे बोलती है, पकौड़े वाले भैया, मुझे एक प्लेट गर्मा गर्म पकौड़े देना। तुम्हारे यह पकौड़ों की खुशबू मुझे यहाँ तक खींच लाई है, लेकिन आज से पहले तो मैंने तुम्हारी पकौड़ों की दुकान यहाँ नहीं देखी। हाँ बहन, मैं आज ही शहर आया हूँ, आज ही ये पकौड़ी की दुकान लगाई है। इससे पहले मैं पकौड़े बेचने का काम कभी यहाँ तो कभी वहाँ घूम घूम कर करता था। अगर यहाँ मेरी दुकान अच्छी चली तो फिर अब से मैं रोज यहीं पर दुकान लगाकर पकौड़े बेचूंगा। ये लो बहन, आपके पकौड़े। फिर टुनटुनी चिड़िया पकौड़े खाती है। सारे पकौड़े खाने के बाद वह दुकानदार से बोलती है, आपके पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, आप मुझे एक प्लेट पकौड़े और पैक करके दे दीजिए। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को एक प्लेट पकौड़े पैक करके दे देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया पैसे देकर वापस अपने घर लौट आती है। टुनटुनी चिड़िया के जाने के बाद एक और ग्राहक कालू कौवे की दुकान पर आता है और उससे बोलता है, भैया मुझे एक प्लेट गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े देना। हाँ हाँ भैया, अभी देता हूँ, आप बैठिए। घर पहुंचकर टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया को पकौड़े ले जाकर देती है और उनसे बोलती है, ये लीजिए माँ जी पकौड़े, इन्हें खाकर देखिए, ये कितने स्वादिष्ट बने हैं। अरे टुनटुनी बहू, तुझे बाजार में फालतू पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? पकौड़े ही खाने थे तुझे तो घर पर ही बनाकर खा लेती। माँ जी, बाजार में पकौड़े की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मुझसे तो पकौड़े खाए बिना रहा ही नहीं गया। मुझे तो पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट लगे, इसलिए मैंने एक प्लेट आपके लिए भी पैक करवा लिए। आप जरा पकौड़े खाकर तो देखिए, आपको भी अच्छे लगेंगे। ठीक है बहू, मैं यह पकौड़े खा लेती हूँ, जब तक तू जाकर रात का खाना बना ले। अभी मेरा बेटा आता ही होगा दफ्तर से थक कर। फिर टुनटुनी चिड़िया रसोई घर में जाकर रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शाम होते होते कालू कौवे की दुकान पर सारे पकौड़े बिक जाते हैं। दिन भर में पकौड़े बेचकर जितने भी पैसे जमा होते हैं, वह सारे पैसे कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर ले जाता है और घर ले जाकर अपनी पत्नी सुंदरी कौवी से बोलता है, ये लो भगवान, ये पैसे रख लो अलमारी में। आज शहर में पकौड़े बेचकर बहुत अच्छी कमाई हुई है। अब से मैं रोज शहर जाकर ही पकौड़े बेचूंगा, वहाँ मुनाफा अच्छा मिलता है। इतने सारे पैसे देखकर सुंदरी कौवी बहुत खुश होती है और फिर वह सारे पैसे ले जाकर अलमारी में रख देती है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। अब शहर में कालू कौवे की पकौड़े की दुकान बहुत अच्छी चल रही होती है। एक दिन की बात है, जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया से बोलती है, माँ जी, आज तो जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है और मेरा पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। माँ जी, चलिए ना, हम लोग कालू कौवे की दुकान पर चलकर गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं। ठीक है टुनटुनी बहू, मेरा भी पकौड़े खाने का बहुत मन कर रहा है। चल दोनों सुने साथ में चलते हैं और गर्मा गर्म पकौड़े खाने का आनंद लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ कालू कौवे की दुकान पर जाती है। टुनटुनी चिड़िया को अपनी दुकान पर देखकर कालू कौवा उससे बोलता है,
अरे बहन, आप तो बहुत दिनों बाद आई हो। आइए बैठिए, मैं आपको गर्मा गर्म पकौड़े देता हूँ। गर्मा गर्म पकौड़े खाकर आपको बारिश के मौसम में मजा आ जाएगा। इतना कहकर कालू कौवा उन दोनों सास बहू को एक एक प्लेट पकौड़े दे देता है। तभी कालू कौवे की दुकान पर उल्लू आता है और उससे बोलता है, अरे वो पकौड़े वाले, चल पैसे निकाल। किस बात के पैसे भैया? यह जो तूने पकौड़े की दुकान लगाई है, उस दुकान को लगाने के लिए तुझे मुझे हफ्ता देना होगा, और अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी यह दुकान तोड़ दूंगा और सारा सामान भी बाहर फेंक दूंगा। कालू कौवे और उस उल्लू के बीच में बहस शुरू हो जाती है। यह सब कुछ देखकर टुनटुनी चिड़िया तुरंत ही पुलिस को फोन कर देती है और फिर वह कालू कौवे से बोलती है, कालू भैया, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इस गुंडे को आप एक भी पैसा मत देना। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, कुछ ही देर में पुलिस भी आती होगी। पुलिस का नाम सुनकर उल्लू तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। उल्लू के जाने के बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप न होती तो यह उल्लू तो आज मेरी दुकान तोड़ ही देता और सारे पैसे भी ले जाता मुझसे छीन कर। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का धन्यवाद करता है। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास टुनी चिड़िया दोनों वापस खुशी खुशी अपने घर लौट आती है। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया को जब भी पकौड़े खाने का मन करता था, वह कालू कौवे की दुकान पर चली जाती थी और जी भर के पकौड़े खाती थी। कालू कौवा अब टुनटुनी चिड़िया से पकौड़ों के पैसे नहीं लेता था, क्योंकि उस दिन टुनटुनी चिड़िया की सूझबूझ से ही कालू कौवे की पकौड़ों की दुकान बच पाई थी। किसी जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की दो सहेलियां रहती थी। दोनों चिड़िया एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ती थी। दोनों सहेलियां पढ़ने में कम लेकिन शरारत करने में बहुत तेज थी। दोनों सहेलियां रोज नई नई शरारत करके जंगल के सभी पक्षियों को परेशान करती थी। एक दिन की बात है, दोनों सहेलियां मिलकर बंटी कबूतर को परेशान करने की योजना बनाती है। वह बंटी कबूतर के सारे सेब चुरा लेती है। अरे मेरे सारे सेब कहाँ गए? मैंने तो सेब यहीं रखे थे, कहाँ चले गए? बंटी काका, यह देखो, आपके सारे सेब तो हमारे पेट में हैं। तुम दोनों की शरारत ने तो जंगल के सभी पक्षियों को परेशान कर रखा है। रुको, मैं अभी तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। दोनों सहेलियां बंटी कबूतर की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है, वहाँ से भाग जाती है। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया कक्षा में बैठी थी। तभी टीचर कक्षा में आती है और सभी बच्चों से बोलती है, बच्चों, क्या तुम्हें पता है, कुछ ही दिनों बाद क्रिसमस का त्योहार आने वाला है, और जो भी बच्चे शरारत नहीं करते हैं और हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, सेंटा क्लॉज उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं। मैडम, सांता क्लॉज सच में गिफ्ट देते हैं? हाँ टुनटुनी बेटा, सेंटा क्लॉज सच में गिफ्ट देते हैं, पर वह तुम्हें और टूनी चिड़िया को गिफ्ट नहीं देंगे, क्योंकि तुम दोनों बहुत शरारत करती हो और जंगल के सभी पक्षियों को परेशान भी करती हो। लेकिन अगर तुम शरारत करना छोड़ दोगी तो शायद सेंटा क्लॉज तुम्हें भी गिफ्ट दे दे। अपनी मैडम की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली टूनी चिड़िया से बोलती है, टोनी, आज से मैं कोई शरारत नहीं करूंगी और अब से मैं भी अच्छा बनने की कोशिश करूंगी और हमेशा दूसरे पक्षियों की मदद करूंगी। फिर सांता क्लॉज मुझे भी गिफ्ट देंगे। यह सब झूठ है टुनटुनी, कोई सेंटा वेंटा गिफ्ट नहीं देते, यह सब केवल कहानियों में होता है। सेंटा क्लॉज सचमुच नहीं होते हैं। थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद दोनों सहेलियां बातें करते करते अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी टुनटुनी चिड़िया अचानक से एक जगह पर रुक जाती है। अरे टोनी, तू यहाँ बीच रास्ते में क्यों रुक गई है? चल घर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होगी। अरे भुलक्कड़, तू भूल गई क्या? सुबह स्कूल जाते टाइम हम दोनों ने प्लान बनाया था ना कि आज हम हरिया काका की भैंस को ले जाकर जंगल में छोड़ देंगे, और जब हरिया काका अपनी भैंस को नहीं देखेंगे तब वह कितना परेशान होंगे। उन्हें परेशान देखकर हमें कितना मजा आएगा। याद आया कुछ इस बारे में? टोनी, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम्हें जाना है तो जाओ। अब से मैं किसी को भी परेशान नहीं करूंगी, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। सुबह टीचर ने क्लास में कहा था ना कि जो बच्चे अच्छे होते हैं सेंटा उन्हें क्रिसमस के दिन गिफ्ट देते हैं। टुनटुनी, अब तो मेरी वही पहले वाली सहेली नहीं रही। टुनटुनी, तेरे ऊपर तो अब अच्छाई का बुखार चढ़ गया है। आज से तेरी मेरी कट्टी।
धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया मन लगाकर पढ़ने लग जाती है। टुनटुनी चिड़िया ने शरारत करना छोड़ दिया था। अब वह केवल सबकी मदद करती थी। अगले दिन क्रिसमस था। उसे पूरा विश्वास था कि सेंटा क्लॉज उसे गिफ्ट देने जरूर आएंगे। रात हो चुकी थी। अचानक से टुनटुनी आकाश की तरफ देखती है। दूर आकाश में रोशनी हो रही थी और सेंटा क्लॉज ढेर सारे गिफ्ट लेकर उसकी तरफ आ रहे हैं। फिर सेंटा क्लॉज टुनटुनी चिड़िया को गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट देकर सेंटा क्लॉज तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। सेंटा क्लॉज के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया गिफ्ट खोलकर देखती है तो वह अरे वाह, ये तो वही बाबी डॉल है जिसे मैं खरीदना चाहती थी। इसका मतलब मैंने सुबह सेंटा को मैसेज में लिखा था बाबी डॉल के बारे में। मेरा ये मैसेज सेंटा को मिल गया था। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बार्बी डॉल के साथ खेलती है और थोड़ी देर बाद वह सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया अपना गिफ्ट ले जाकर अपनी सहेली टूनी चिड़िया को दिखाती है और सारी बात बताती है। गिफ्ट देखकर टूनी चिड़िया को बहुत अफसोस हो रहा होता है। वह अपनी सहेली टुनटुनी से बोलती है, टुनटुनी, काश मैं भी तेरी तरह अच्छे अच्छे काम करती तो शायद सेंटा मुझे भी गिफ्ट देते तेरी तरह। उस दिन के बाद से दोनों सहेलियां शरारत करना छोड़ देती है और सुधर जाती है। अब दोनों सहेलियां मिलकर जंगल के सभी पक्षियों की मदद करती है। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कभी हमको शरारत नहीं करनी चाहिए और दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। यह कहानी है ढोलकपुर के एक छोटे से जंगल में रहने वाली गरीब टूनी चिड़िया की। टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और बेटे बंटी चिड़ा के साथ रहती थी। पूरे जंगल में टूनी चिड़िया का परिवार सबसे गरीब परिवार था। टुन्नू चिड़ा मजदूरी करता था और टूनी चिड़िया दूसरे पक्षियों के घरों में बर्तन साफ किया करती थी। बंटी चिड़ा घर के पास में ही एक स्कूल था, उसमें पढ़ने जाया करता था। स्कूल की फीस समय पर न भर पाने के कारण टीचर पूरी कक्षा के सामने बंटी चिड़ा को डांटती थी, जिस कारण कक्षा के सभी बच्चे उस पर हंसते थे और उसका मजाक बनाते थे, जिस वजह से बंटी चिड़ा को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था और वह हमेशा स्कूल जाने के लिए मना करता था। एक दिन की बात है, बंटी चिड़ा अपनी माँ टूनी चिड़िया से बोलता है, माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ बंटी बेटा? आज तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? अगर तुम स्कूल नहीं जाओगे तो तुम्हें भी हमारी तरह दूसरे पक्षियों के घरों में काम करना पड़ेगा। इसलिए तो हम दोनों इतनी मेहनत करते हैं ताकि तुम्हें स्कूल भेज सकें और तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर सको, लेकिन तुम हो कि स्कूल जाना ही नहीं चाहते। बताओ क्या बात है, स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हो? माँ, स्कूल के सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं और टीचर भी डांटती है फीस नहीं भरने के कारण। टीचर कहती है जब फीस के पैसे नहीं है तो स्कूल क्यों आते हो तुम पढ़ने? तुम भी अपने पिताजी के साथ मजदूरी करने जाया करो। बंटी बेटा, इन सब बातों पर तुम ध्यान मत दो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं किसी भी हाल में तुम्हारी स्कूल की फीस कल भर दूंगी। अपनी माँ की बात सुनकर बंटी चिड़ा फिर से मन लगाकर अपनी पढ़ाई करने लग जाता है। शाम हो जाती है। टुन्नू चिड़ा जब काम करके वापस अपने घर लौट रहा होता है, तभी रास्ते में एक दुष्ट चील टुन्नू चिड़ा से उसके पैसे छीन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। चील के जाने के बाद टुन्नू चिड़ा बहुत दुखी हो जाता है और फिर वह खुद से ही बोलता, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? इस दुष्ट चील ने तो मेरे सारे पैसे छीन लिए। अब मैं घर जाके टोनी को क्या बोलूँगा? पैसों की चोरी के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो जाएगी। यही सब सोचते सोचते रात हो जाती है। टुन्नू चिड़ा अभी तक उसी पेड़ के नीचे उदास बैठा होता है। अंधेरा टुन्नू चिड़ा अब अपने घर के लिए रवाना होता है। टुन्नू चिड़ा उस दिन काफी लेट घर आता है। जब वह घर आता है तो देखता है कि टूनी चिड़िया और उसका बेटा बंटी चिड़ा दोनों सो चुके होते हैं। उसके बाद टुन्नू चिड़ा एक गिलास पानी पीकर बिना कुछ खाए पिए सोने चला जाता है। अगले दिन सुबह टुन्नी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा को बंटी की स्कूल फीस भरनी है इस बारे में बताती है। टुन्नी चिड़िया की बात सुनकर टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी से बोलता है, ठीक है टोनी, आज मैं ओवर टाइम करूंगा ताकि बंटी की फीस का इंतजाम हो जाए, इसलिए आज रात मैं देर से घर आऊंगा। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा घर से निकल जाता है काम की तरफ, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता है। वह जहाँ भी जाता है उसे सब मना कर देते हैं काम देने से। काम की तलाश करते करते वह एक होटल में जाता है और होटल के मालिक से बोलता,
सेठ जी, मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है। क्या आपके होटल में किसी कर्मचारी की जरूरत है? मैं काम की तलाश में आया हूँ, कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं भाई, आज तो होटल में बहुत सारे कर्मचारी हैं और किसी की आवश्यकता नहीं है। तुम कहीं और काम ढूंढ लो। टुन्नू चिड़ा उदास होकर दूसरी जगह पर काम की तलाश में चला जाता है, पर उसकी फूटी किस्मत, किसी ने भी उसे कोई काम नहीं दिया होता है। सुबह से लेकर शाम तक टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में पूरे जंगल में इधर से उधर घूमता रहता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा होता है। काम ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। अब वह घर वापस लौट आता है। टुन्नू चिड़ा निराश होकर घर लौट आता है। कुछ ही देर बाद टुन्नी चिड़िया भी काम करके घर लौट कर आती है। टुन्नू चिड़ा को उदास देखकर टुन्नी चिड़िया उससे बोलती है, क्या हुआ टुन्नू जी, आप इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं टूनी, आज पूरे दिन काम की तलाश में इधर से उधर भटकता रहा, लेकिन किसी ने कोई काम नहीं दिया। आज पूरे दिन में एक भी रुपए की कमाई नहीं हुई। समझ नहीं आता हमारे घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी। बंटी की फीस भी भरनी है, पर अभी तक पैसों का कोई भी इंतजाम नहीं हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा। आप चिंता मत कीजिए टुन्नू जी, मैं जिन घरों में काम करती हूँ उन लोगों से मैं पहले ही एडवांस में पगार मांग लेती। फिर वह सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह टुन्नी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा दोनों फिर से काम पर निकल जाते हैं। टुन्नी चिड़िया अपनी मालकिन से बोलती है, मालकिन, आप मेरी इस महीने की पगार मुझे एडवांस में दे दीजिए। मुझे अपने बेटे की स्कूल की फीस भरनी है। अभी तुझे 1 तारीख को ही तो पगार दी थी और अभी महीना भी खत्म नहीं हुआ है और तू फिर से पगार मांग रही है। मैं तुझे एडवांस में पैसे नहीं दे सकती हूँ। अब मैं पगार तुझे अगले महीने ही दे पाऊंगी। टुन्नी चिड़िया उदास हो जाती है और फिर वह दूसरे घर पर काम और वहाँ की मालकिन से बोलती है, मालकिन, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरे बेटे की स्कूल की फीस भरनी है। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार में दे देंगी? नहीं नहीं, मैं किसी को उधार नहीं देती हूँ और अब से तू मेरे घर पर काम करने मत आना। यह लो पैसे, तुमने जितने दिन का काम किया उसका यह हिसाब है और अब कल से घर पर काम पर मत आना। अब जाओ यहाँ से। टुन्नी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और फिर वह मालकिन के घर से चली जाती है। मालकिन ने उसे जो पैसे दिए होते हैं उससे टुन्नी चिड़िया घर के लिए कुछ राशन लेने के लिए मार्केट में जाती है। मार्केट में बहुत रौनक होती है क्योंकि गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला होता है। सभी दुकानों पर बहुत भीड़ होती है। सब लोग गणेश चतुर्थी के पर्व के लिए गणेश जी की मूर्ति, फल, फूल, माला, मिठाई खरीद रहे होते हैं। यह सब देख टुन्नी चिड़िया भी कुछ सोचने लगती है और फिर खुद से ही बोलती है, ना जाने कब मैं ये गणेश जी की मूर्ति खरीद पाऊंगी। मेरा बेटा तो हर साल गणेश जी को घर लाने की जिद करता है, पर हमारे पास राशन खरीदने तक के तो पैसे होते ही नहीं हैं, तो फिर हम गणेश चतुर्थी कैसे मना पाएंगे। ना जाने कब हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। यह सब सोचकर टुन्नी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती और फिर वह राशन की दुकान से चावल खरीदकर चावल घर ले जाती है। घर जाकर वह रात के भोजन में केवल चावल बनाती है और अपने पति टुन्नू चिड़ा और बेटे बंटी चिड़ा को खाने के लिए चावल परोस देती है। जैसे ही टुन्नू चिड़ा और बंटी चिड़ा खाना शुरू कर, तभी अचानक से उनके दरवाजे पर कोई आता है और दरवाजा बजाते हुए बोलता है, माँ दरवाजा खोलो। माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को हो तो दे दो। मैं बहुत भूखा हूँ, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। टुन्नी चिड़िया दरवाजा खोलती है और फिर वह बाहर देखती है कि एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा और उस बच्चे को देखकर वह, टुन्नू जी, ये तो एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा है। अंदर आओ बेटा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? माँ मेरा नाम राजू है और मैं इसी जंगल में रहता हूँ अपनी माँ के साथ, लेकिन अभी मेरी माँ दूसरे जंगल में गई है कुछ काम की तलाश में और मुझे यहीं रुकने के लिए कहा है। मेरी माँ 5 दिन बाद लौटेगी, फिर वह मुझे अपने साथ जंगल में ले जाएगी। मैं इधर से ही गुजर रहा था तो मैंने देखा कि आप लोग खाना खा रहे हैं और मुझे बहुत दूर से भूख लगी थी। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए मैं भी आपके घर खाना खाने आ गया। क्या आप मुझे भी खाने के लिए कुछ दे दोगी? हाँ हाँ राजू बेटा, मैं अभी तुम्हें कुछ खाने के लिए देती हूँ। आओ बैठो बेटा।
फिर टूनी चिड़िया राजू चिड़िया को भी खाने के लिए चावल परोसती है। राजू चिड़िया सारा खाना खा लेता है और वह फिर से टूनी चिड़िया से बोलता है, माँ मुझे और भूख लग रही है, क्या मुझे थोड़ा खाना और मिलेगा? हाँ हाँ राजू बेटा, मैं तुम्हें और खाना देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया थाली में और चावल परोसती है। राजू चिड़िया फिर से सारा खाना खत्म कर लेता है और फिर वह टूनी चिड़िया से खाना खाने के लिए और खाना मांगता है। पतीले में जितना चावल था सारा खत्म हो गया होता है, लेकिन राजू चिड़िया को अभी भी भूख लगी होती है। तो टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और बेटे बंटी चिड़ा का भी खाना राजू चिड़ा को ही परोस देती है और फिर राजू चिड़ा वह सारा खाना खा ले। पूरा खाना खत्म हो जाने के बाद राजू चिड़ा टूनी चिड़िया से बोलता है, माँ अब मेरा पेट भर गया है, आज आप लोगों के साथ खाना खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या मैं भी आप लोगों के साथ यहीं आपके घर पर रुक सकता हूँ 5 दिनों के लिए, जब तक मेरी माँ वापस लौट नहीं आती? टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा दोनों राजू चिड़े को अपने घर में ही रुकने के लिए इजाजत दे देते हैं। अब राजू चिड़ा भी उन्हीं के घर पर उन लोगों के साथ ही, और ऐसे ही 4 दिन बीत और पांचवें दिन राजू चिड़ा की माँ उसको लेने के लिए आने वाली होती है दूसरे जंगल से। आज राजू चिड़ा टूनी चिड़िया के घर से जाने वाला होता है, इसलिए वह टूनी चिड़िया, माँ आज मैं आपके घर से चला जाऊंगा क्योंकि आज मेरी माँ मुझे लेने आने वाली है दूसरे जंगल से, तो क्या मुझे मेरी पसंद का खाना बनाकर खिलाओगी? हाँ हाँ राजू बेटा, बोलो तुम्हें क्या खाना है, मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए। माँ मुझे मोदक खाना है, मुझे मोदक बहुत पसंद है। आज मैं आपके घर से जाने वाला हूँ, तो आप मुझे मेरी प्रिय भोजन खिलाकर विदा करें। ठीक है राजू बेटा, तुम्हारे लिए मोदक बना दूंगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के पास जाती है और उससे बोलती है, टुन्नू जी, आज राजू चिड़ा वापस अपने घर चला जाएगा और वह जाने से पहले मेरे हाथ के बने मोदक खाना चाहता है, तो क्या आप बाजार जाकर मोदक बनाने का सामान ले आएंगे तो मैं राजू के लिए मोदक बना दूंगी। टूनी, तुम्हें तो पता है हमारे पास चावल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, तो फिर मैं मोदक बनाने का सामान कैसे खरीद पाऊंगा? टुन्नू जी, कुछ भी करके पैसे का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि आज राजू चिड़ा अपने घर चला जाएगा। वह जाने से पहले मोदक खाना चाहता है, तो यह हमारा फर्ज है कि हम हमारे मेहमान को भूखा ना जाने दें घर से। ठीक है टोनी, तुम्हारी बात भी सही है। चलो मैं कुछ काम ढूंढता हूँ ताकि कुछ रुपए का इंतजाम हो सके और फिर मैं मोदक बनाने का सामान खरीद कर ला सकूं। इतना कहकर टुन्नू चिड़ा घर से निकल जाता है कुछ काम की तलाश में। वह एक दुकान पर बोझ उठाने का काम करता है। पूरा दिन काम करने के बाद उसे दुकान का मालिक कुछ पैसे दे। उन पैसों से चिड़ा बाजार जाकर मोदक बनाने का सामान खरीद लेता है और सारा सामान घर आकर टूनी चिड़िया को दे देता है। टूनी चिड़िया सारा सामान लेकर मोदक बनाने के लिए रसोई और वह मोदक बनाने की तैयारी शुरू करती है। और फिर जब मोदक बन जाते हैं तो वह सारे मोदक एक प्लेट में रखकर राजू चिड़ा के पास ले जाती है और फिर उससे बोलती, ये लो राजू बेटा, तुम्हारे मन पसंद मोदक तैयार हैं, आओ जल्दी से आकर भोजन कर लो। फिर राजू चिड़ा सारे मोदक खुशी खुशी खाता है और मोदक खाने के बाद वह टूनी चिड़िया से बोलता है, माँ मोदक तो बहुत स्वादिष्ट बने थे, मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। इतने स्वादिष्ट मोदक मैंने कभी नहीं खाए। माँ तुमने इस भूखे बच्चे को 5 दिन तक अपने घर पर रखकर इसकी अच्छे से देखभाल की, उसे खाना खिलाया। माँ अपने जिस बर्तन में से खाना बनाकर मुझे खिलाया है वह बर्तन कभी खाली नहीं रहेगा। हमेशा आपका घर अन्न और धन से भरा रहेगा। आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहेगी। मैं यह आशीर्वाद देता हूँ आपको। राजू बेटा, तुम कौन हो? माँ मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ। मैं आपका बेटा भी हूँ। हर साल मैं सभी के घर आता हूँ और उनकी भक्ति देखकर मैं अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करके उनका घर खुशियों से भर देता हूँ। हम धन्य हैं प्रभु, आपने हमें बाल स्वरूप में दर्शन दिए और आपने हमारे साथ 5 दिन बीते हैं और हमें आपकी सेवा करने का मौका दिया। आपके सारे कष्ट दूर हुए माता। अब मैं अपने घर जाता हूँ अपनी माँ गौरी के पास। इतना कहकर वह चिड़िया का बच्चा गणेश जी की मूर्ति के रूप में बदल जाता है और यह सब देख टूनी चिड़िया और उसका परिवार
गणेश जी की मूर्ति को उस दिन के बाद से टूनी चिड़िया के घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और वे सब खुशी खुशी एक साथ रहते हैं, क्योंकि उनके सर पर भगवान गणेश का आशीर्वाद था। चंपक बन के टुनटुनी चिड़िया की शादी सुंदर बन के चिंटू कौवे के साथ हुई थी। चिंटू कौवा अमीर माँ बाप का इकलौता बेटा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया के माँ बाप बहुत गरीब थे। टुनटुनी चिड़िया और चिंटू कौवे ने प्रेम विवाह किया था, जिस कारण चिंटू कौवे की माँ टुनटुनी चिड़िया को पसंद नहीं करती थी। हमेशा टुनटुनी चिड़िया को वह ताने मारती रहती थी। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टुनी चिड़िया से बात कर रही होती है। हेलो माँ, कैसी हो तुम? तुम्हारी तबीयत कैसी है? और पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे बातें करनी है, बहुत दिन हो गए उनसे बात किए हुए। क्या बताऊं बिटिया, तेरे पिताजी दिन रात काम में लगे रहते हैं। तुझे तो पता है तेरी शादी में उन्होंने जो कर्ज लिया है अभी तक वो उसे चुका नहीं पाए हैं। इसी कारण वह चिंतित रहते हैं और दिन रात कुछ ना कुछ काम में लगे रहते हैं। और रही मेरी तबीयत की बात, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अब मेरी उम्र हो गई है ना, तू मेरी चिंता मत किया कर। तू बस अपना और अपने ससुराल वालों का ध्यान रखा कर। ठीक है माँ, पर तुम अपनी और पिताजी दोनों की तबीयत का भी ध्यान रखा करो। टुनटुनी फोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी सास चंदा कौवी आती है और अपनी बहू पर चिल्लाते हुए बोलती है, अरे बहू, कब तक तुम यूं ही फोन पर अपनी माँ से बात करती रहोगी? चलो लाओ फोन इधर दो, मुझे तुम्हारी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। टुनटुनी अपनी सास को फोन देती है। चंदा कौवी टूनी चिड़िया से बोलती है, अरे समधन जी, आपको तो पता है ना, कल हरियाली तीज है। मेरे यहाँ कुछ रस्में होती हैं जिसमें बहू के मायके से सामान आता है, इसलिए आप मेरे और मेरे परिवार के लिए कपड़े, फल, मिठाई और मेवे भेज दीजिए। और हाँ, आप चिंटू के लिए एक सोने की अंगूठी भी भेज देना। लेकिन समधन जी, इतनी जल्दी हम इतने सारे सामान का इंतजाम कैसे करेंगे? अभी तो टुनटुनी की शादी में लिया हुआ कर्ज भी पूरा नहीं चुका पाए। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाली तीज की पूजा बहू के मायके से आए हुए सामान से ही होती है। अब मैं फोन रखती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी की सास फोन टुनटुनी को वापस देकर वहाँ से चली जाती है। अपनी बेटी के ससुराल वालों की डिमांड सुनकर टूनी चिड़िया सोच में पड़ जाती है, लेकिन वह उसकी सास से कहती भी क्या, क्योंकि यह उसकी इकलौती बेटी टुनटुनी की खुशियों का सवाल था। टुनटुनी की ससुराल में पहली हरियाली तीज थी, इसीलिए उसकी माँ को पूजा के लिए सामान का इंतजाम तो करना ही था, चाहे कुछ भी हो। पैसे का इंतजाम करना था, इसलिए टूनी चिड़िया सुनार की दुकान पर जाती है और अपने सोने के कंगन बेच देती है। कंगन बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे टूनी चिड़िया अपनी बेटी के घर तीज के लिए जो सामान भेजना है वह खरीद लेती है। दिन टूनी चिड़िया सारा सामान लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंचती है। अपनी माँ को इतने दिनों बाद देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। अरे माँ, आप आ गई। आप कैसी हो? माँ आइए, आप यहाँ सोफे पर बैठिए, मैं अभी जाकर अपनी माँ जी को बुला के लाती हूँ। टुनटुनी अपनी सास को बुलाने के लिए अपने सास के कमरे में जाती है। माँ जी, मेरी माँ आई है, चलिए चलकर आप उनसे मिल लीजिए। बहू, तुझे कम दिखाई देता है क्या? देख नहीं रही है, मैं अभी भी बिजी हूँ, मेकअप कर रही हूँ। तेरी माँ क्या कोई कलेक्टर है जो मैं अपना काम छोड़कर उससे मिलने जाऊँ? अपनी माँ को बोल दे कि वह थोड़ा इंतजार करे। टुनटुनी अपनी सास की बात सुनकर वापस अपने माँ के पास आती है और उनसे बोलती है, माँ जी अभी कुछ काम में व्यस्त है, तो उन्होंने कहा है वह काम निपटाकर थोड़ी देर में आती है तुमसे मिलने। अच्छा ये बताओ माँ, पिताजी आपके साथ क्यों नहीं आए? आप अकेले क्यों आई हो? अरे बेटा, कल ही तो तुझे फोन पर बताया था, तेरे पिताजी आजकल सारा दिन काम में व्यस्त रहते हैं। मैं तेरे पिताजी को फिर कभी तुमसे मिलने के लिए भेज दूंगी। बातें करते करते शाम हो जाती है, लेकिन टुनटुनी की सास उसकी माँ से मिलने नहीं आती है। टुनटुनी चिड़िया एक बार फिर से अपनी सास को बुलाने उसके कमरे में जाती है। टुनटुनी की सास को टुनटुनी पर बहुत गुस्सा आता है
और फिर गुस्से में तमतमाती हुई वह कमरे से बाहर आती है और तीज का सामान देखकर अपनी समधन टूनी चिड़िया से बोलती है। अरे ये क्या समधन जी, इतना कम सामान लेकर आई है आप, और घेवर कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। आप तो जानती हैं कि तीज की पूजा में घेवर का कितना महत्व होता है। और समधन जी, ये बताएंगे क्या आप मेरे बेटे के लिए अंगूठी लाई हैं या नहीं? बहन जी, कपड़े, मिठाई और फल सब कुछ लाई हूँ, बस अंगूठी नहीं ला पाई हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। बस इसी वजह से मैं अपने बेटे चिंटू को टुनटुनी से शादी करने के लिए मना कर रही थी, पर पता नहीं उसे इस टुनटुनी में क्या दिखा, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। अब जरूर मैंने कुछ पाप किए होंगे जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि मुझे ये टुनटुनी बहू के रूप में मिली है। टुनटुनी की सास की जली कटी बातें सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत उदास हो जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया रोते रोते दुखी मन से वापस अपने घर लौट जाती है। अगली सुबह तीज का त्योहार होता है। दोनों सास बहू अच्छे से तैयार हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ मिलकर तीज की पूजा करती है। पूजा करते ही चंदा जब अपने कमरे में जाती है, अचानक बेहोश हो जाती है। माँ जी, क्या हो गया आपको? लगता है उपवास की वजह से कमजोरी आ गई है आपको। टुनटुनी चिड़िया पानी का छींटा अपनी सास पर मारती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी की सास को होश आता है। टुनटुनी अपनी सास की बहुत सेवा करती है। यह देखकर उसकी सास उससे माफी मांगने लगती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी माँ को बहुत भला बुरा कहा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को माफ कर देती है और सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं।